भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद श्रीमान अनिल अग्रवाल जी, भाई अरोड़ा जी, भाई विनोद जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे शहर के संभ्रांत नागरिक, होली मिलन समारोह में उपस्थित हुए सभी हमारे दिव्यांग भाई बहन, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से आप सभी को होली के इस पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरी कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें, आपका जीवन और आपका भविष्य उज्जवल रहे, जनपद, प्रदेश और देश की सेवा में हमेशा आपका सहयोग और समर्थन हमको मिलता रहे, क्योंकि होली का पर्व हम सब लोग होलिका दहन के माध्यम से हम सबका अभिप्राय होता है, सनातन धर्म का अभिप्राय होता है कि हम अपनी बुराइयों को, विकारों को, अहंकार को या जो भी किन्हीं कारणों से हमारे भावों में, स्वभाव में कटुता पैदा हो जाती है, उस सब को जलाकर एक बेहतर जीवन जीने के लिए आगे बढ़े। होलिका दहन का एक संदेश हम सबके लिए रहता है और दुल्हनी के पर्व को, जिसे हम रंगों का त्योहार कहते हैं, रंगों के त्योहार को हमारे देश और दुनिया में सभी सनातन के मानने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले इस आशा के साथ इस त्योहार को मनाते हैं कि हमारा जीवन खुशियों से, समृद्धि से, सद्भाव से, शांति के रंगों से परिपूर्ण रहे, यानी हमारे जीवन में हर खुशी का रंग रहे। कुछ इन भावों के साथ इस त्योहार को हम लोग मनाते हैं। सांस्कृतिक मान्यताएं इसकी और भी है, उस पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगा, विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, अंततः उस पर भी मैं थोड़ा बहुत आपके साथ बात करता। लेकिन आज मुझे खुशी है, मैं आज उस परिवार के बीच में होली मनाने के लिए उपस्थित हुआ जिस परिवार को लेकर, जिस परिवार के सम्मान को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नीतियों को बदलते हुए दिव्यांग जनों के गौरव और सम्मान को बढ़ाने का काम किया। हमारे सभी दिव्यांग भाई इस बात को जानते हैं कि जिस दिव्यांग शब्द की परिभाषा आज हम सब लोग गढ़ते हैं, इससे पहले हमारे इस विभाग को, हमारे इस समाज को देश में विकलांग शब्द से संबोधित किया जाता था। विकलांग शब्द कहीं ना कहीं हमारे भाई बहनों के मनोबल को गिराने का काम करता था, कहीं ना कहीं हीन भाव को प्रदर्शित करने का प्रयास करता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग जनों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, दिव्यांग जनों के गौरव सम्मान को बढ़ाने के लिए विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द को अंकित करके तमाम देश के दिव्यांगों का गौरव और सम्मान बढ़ाया। दिव्यांगता जो 7 श्रेणियों तक सीमित होती थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2024-25 में इस दिव्यांगता के क्षेत्र को बढ़ाते हुए 21 दिव्यांगता को इसमें शामिल किया, जिसमें और भी लाखों
दिव्यांगजनों को दिव्यांग विभाग के माध्यम से लाभ पाने का अवसर प्राप्त होगा। हमें खुशी है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी सेवाओं को और आप सबके आशीर्वाद को बल देते हुए मुझे 2 विभाग में सेवा करने का सौभाग्य दिया, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। दिव्यांगजन विभाग के बारे में आप सब सूझवान हैं, क्योंकि दिव्यांग शब्द ये दिव्यता से बना है, जिसके अंदर दिव्य शक्ति है, दिव्य ताकत हो, जिसको भविष्य का वर्तमान का ज्ञान हो। तो दिव्यांग शारीरिक रूप से भले ही आपको कहीं कभी अक्षम लगते होंगे, लेकिन इनकी दिव्य शक्ति सामान्य व्यक्ति से भी कहीं गुना ज्यादा होती है। इसलिए हमारे सब दिव्यांग भाई जानते हैं कि 2017 तक हमारे इस विभाग, जिस विभाग में सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिलता है, इसका बजट 2016-2017 में 665 करोड़ था, 665 करोड़। लेकिन योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में इस साल 2025, 2026 का बजट 2140 करोड़ है, 3.5 गुना बजट योगी जी की सरकार में दिव्यांग भाइयों को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार ने बढ़ाया। 2016-2017 में दिव्यांग भाइयों की भरण पोषण की राशि मात्र 300 रुपए प्रति माह होती थी, हमारे दिव्यांग भाई जानते हैं। लेकिन योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में 300 रुपए 1000 तक करने का फैसला हमारी सरकार में हुआ। और इसी बजट सेशन में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम अब इस दिव्यांग भरण पोषण की राशि को 1500 रुपए करने का फैसला कर दिया है। यानी 2017 से 2026 में तक 5 गुना पेंशन, 3.5 गुना बजट योगी जी की सरकार में दिव्यांगजनों के लिए बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ। 18